अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेरियस रिजर्व सीट्स, कोटास एंड स्कॉलरशिप्स एट नमल। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और आप लोगों ने कहा कि आप उर्दू में बना ले, तो उर्दू में ही बना लेता हूं वीडियो। और मैं डिस्कस करूंगा वेरियस रिजर्व सीट, कोटास और स्कॉलरशिप्स के बारे में। नमल आप जानते हैं सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो इसमें रिज़र्व सीट्स है, कुछ आर्मी रिज़र्व सीट्स और कुछ दूसरे कैटेगरी के। हम सारे कैटेगरीज को देखेंगे और ये सिर्फ मेन कैंपस में ही बल्कि सारे रीजनल कैंपसेस में भी अवेलेबल है। तो इन रिज़र्व सीट की कैटेगरीज कुछ यूँ है। पहला कैटेगरी आता है फाटा एंड बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका डोमसाइल फाटा और बलूचिस्तान का है, वो अप्लाई कर सकते हैं इन रिज़र्व सीट्स के लिए। और दूसरी कैटेगरी आ जाता है आर्मी वार्ड्स, शोहदा, वार वॉन्डिड। और तीसरी कैटेगरी, दूसरी जो कैटेगरी है आर्मी वार्ड्स, उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके वालिद या वालिदा आर्मी में हो या रिटायर्ड या सर्विस में। शोहदा, वार वॉन्डिड डिफरेंट कैटेगरीज है इसमें भी। तीसरी कैटेगरी आ जाती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जिस बंदे ने प्रोविंशनल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई पार्टिसिपेशन की हो इन कैटेगरीज में, क़िराअत, पोइट्री, कैलीग्राफी, नात, सिंगिंग, ड्रामेटिक्स, डिबेट्स या पेंटिंग में, वो इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला कैटेगरी आ जाता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डिस्टिंक्शन और नेशनल या प्रोविंशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आपने पार्टिसिपेशन की हो और आपकी ट्रायल भी ली जाएगी सिलेक्शन करते वक्त। ओके। और आखिरी कैटेगरी आ जाता है स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। HEC पॉलिसी के मुताबिक स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए ये कोटा होता है। अभी SOPs देखते हैं कि पॉलिसीज़ क्या है एडमिशन के इन रिज़र्व सीट पे। ओके। तो इसका ये है कि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है और कैंडिडेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करे, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी का 45% होता है। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिस ऊपर कहा कि प्रोविंशनल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किया हो तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड अप्लाई करते वक्त एडमिशन फ़ी आपने देनी होगी। ऑलराइट। एंड देन इन केस ऑफ कुछ एप्लीकेंट्स होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होगा जैसा कि स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटी के बेस पे, तो उनकी सिलेक्शन करते वक्त एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मेरिट को मद्देनज़र रखा जाएगा। ऑलराइट। एंड देन विल सी द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स एंड एलिजिबिलिटी। सो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के टोटल 7 सीट्स होते हैं पर सेमेस्टर। एंड स्टूडेंट्स विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इन कैटेगरीज में इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ऑलराइट। सो एलिजिबिलिटी यही है, वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, नॉर्मल एडमिशन स्केजुअल को आप फॉलो करें। ओके। एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी को आप मीट करें। एंड देन विल सी कैटेगरीज कि स्पोर्ट्स बेस पे 4 सीट्स है और बाकी दूसरे जो कैटेगरीज है डिबेट, क़िराअत, नात, पोइट्री, सिंगिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, इनके 3 सीट्स है। टोटल मिला के हो गए 7। अभी हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इन रिज़र्व सीट्स पे। तो इनका ये सीन है, आप कोटा सीट पे अप्लाई करते हैं इस ऊपर किसी भी कैटेगरी के, तो आपके सर्टिफिकेशन में को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर इंटरनेशनल लेवल का है तो उसके 10 मार्क्स से, और नेशनल लेवल का है तो 7 मार्क्स से, प्रोविंशनल लेवल का है तो 5 मार्क्स से, और ट्रायल आपकी ली जाएगी उसके 15 मार्क्स होंगे और इंटरव्यू के 5 मार्क्स होंगे। एंड सो ये सिलेक्शन करती है सिलेक्शन कमेटी एट नमल। ऑलराइट। स्पोर्ट्स के लिए डायरेक्टर, एडमिन और इंचार्ज स्पोर्ट्स होते हैं। डिबेट के लिए HOD उर्दू, इंग्लिश डिबेट के लिए HOD इंग्लिश और दूसरे के लिए डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस। क़िराअत के लिए HOD ऑफ अरबिक, नात के लिए HOD ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, पोइट्री के लिए डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड सिंगिंग के लिए HOD ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, पेंटिंग के लिए HOD ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड उर्दू, कैलीग्राफी के लिए भी सेम। ऑलराइट। फिर देखेंगे कि स्पेशल स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर कहा ना HEC पॉलिसी के मुताबिक स्पेशल जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन दी जाएगी फुल ट्यूशन फ़ी के साथ। और उसके लिए वो पर्सन
अप्लाई कर सकता है जो डिसेबल हो, स्पेशल हो, ऑलराइट। प्रोविंशनली काउंसिल का उसके पास सर्टिफिकेट हो, CNIC हो विद डिसेबिलिटी लोगों के साथ। फिर देखते हैं अगला कैटेगरी हायर अचीवर्स का आता है, जिसने इंटरमीडिएट लेवल पे फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हासिल की हो, वो मेरिट स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन हासिल कर सकता है। 4 रिजर्व सीट्स होते हैं, ऑलराइट। और उसका ये सीन है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 100% फ्री होगी, और अगले सेमेस्टर्स, आने वाले सेमेस्टर्स में आपको एक पर्टिकुलर GPA मेंटेन करनी होगी। अगर आप उससे बिलो आते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाएगी, ऑलराइट। और एप्लीकेंट होल्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन एट बोर्ड लेवल। और यही है। आगे हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर सेमेस्टर पोजीशन होल्डर्स, जिसने एडमिशन ली हो और वो सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लेता है अपनी क्लास में, उसके लिए भी स्कॉलरशिप होगी। 30% उसके लिए स्कॉलरशिप होगी, ऑल राइट। एंड देन वार्ड्स ऑफ शोहदा ऑफ आर्म फोर्सेस एंड सिविल आर्म फोर्सेस। सो इसके 2 सीट्स है पर सेमेस्टर इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ऑल राइट। एंड स्कॉलरशिप होगी 100% शोहदा ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए, मीन्स जिनके वालिदैन आर्म फोर्सेस में और वो शोहदा हो। एंड सिविल आर्म फोर्सेस, यू नो दिस कैटेगरी, सिविल आर्म फोर्सेस में पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाते हैं, जिनमें रेंजर्स, GP स्काउट्स और दूसरे बहुत सारे आ जाते हैं, ऑल राइट। एंड देन फाटा एंड बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऊपर डिस्कस किया गया है, जिनका डोमिसाइल बलूचिस्तान और फाटा का हो वो अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर है कि वो अपने रीजनल कैंपसेस में अप्लाई करें तो ईज़िली उनका हो जाएगा, ऑल राइट। एंड देन आर्मी वार्ड्स, GHQM WNR नॉमिनीज। सो इस कैटेगरी को मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैं इस कोटा सीट पे नमल में पढ़ रहा हूँ। आर्मी वार्ड्स GHQM से मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि क्या करना है, ऑल राइट। 2 सीट्स होते हैं इन ईच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। सो एलिजिबिलिटी यही है कि नॉमिनेशन मस्ट बी रिसीव फ्रॉम WNR बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेशन, नॉर्मल एडमिशन स्केड्यूल फॉलो, एंड फुल फी वुड बी चार्ज एज पर नॉर्मल फी स्ट्रक्चर। कोटा है मगर फ़ी आपको खुद ही देनी पड़ेगी। आप पूछेंगे कि यार ये कैसा कोटा है, फ़ी खुद देनी पड़ती है? तो इसमें ये आपके लिए ये कंसेशन है कि अगर आपका सिलेक्शन ओपन मेरिट पे नहीं भी होता, तब भी आपके चांसेस है कि रिज़र्व सीट पे आपकी एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए अप्लाई करने का ये प्रोसीजर है कि जब यूनिवर्सिटी एडमिशन अनाउंस कर लेगी, उससे कुछ दिन पहले, तकरीबन 10 दिन पहले, आपके जो रीजनल या डिस्ट्रिक्ट में सोल्जर बोर्ड होता है, बोर्ड्स में नोटिस आ जाता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में आर्मी रिज़र्व सीट्स है और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेडलाइन है, वहाँ से आपको फॉर्म लेना होता है और डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे डेडलाइन से पहले सबमिट कर लेंगे और वो GHQM में भेज देंगे नॉमिनेशन के लिए। और इसके साथ साथ आपने जब यूनिवर्सिटी एडमिशन का अनाउंस कर लेगी तो ओपन मेरिट पे भी अप्लाई करना है, ऑल राइट। नॉमिनेशन आपकी होगी, वो बाद में डिसाइड होगा कि होगी कि नहीं। सो ओपन मेरिट में आप अप्लाई कर लेंगे, ओके। जब मेरी देखे जाए तो मैंने ओपन मेरिट में कर लिया था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा ओपन मेरिट पे नहीं हुआ था। तो कुछ दिन बाद मेरी नॉमिनेशन हो गई GHQ से और मुझे एडमिशन मिल गया। ऑल्दो मेरा ओपन मेरिट पे नहीं हुआ, लेकिन रिज़र्व सीट पे मुझको मिल गया एडमिशन, ऑल राइट। दिस इज़ माई, ये है मेरा नॉमिनेशन लेटर, ओके। टू डायरेक्टर नमल, मिस्टर रफ़ाकत अली has been nominated, all right. Children, subject admission children of armed personnel against army reserve seat in undergraduate classes, BSc English, all right। ये रहा WNR AGS branch, WNR DTE GQM Rawalpindi. So this is all about reserve seats. Hope you understand. Thank you for watching.